चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया तो अब क्वेश्चन नंबर 4 समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमें 2 डिजिट नंबर के बारे में ही बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। वन ऑफ द 2 डिजिट, देखो यहां पर दिया है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इसका मतलब है एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें 2 डिजिट है, आपको पता है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो यहां पे बोला है दोनों में से कोई एक जो है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि कौन सा। मतलब आप चाहो तो यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस का 3 टाइम्स लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो टेंस प्लेस को 3 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। इन्होंने बोला वन ऑफ द 2 डिजिट्स, मतलब दोनों में से कोई एक, बट किसी को नहीं पता कौन सा। जो 2 डिजिट्स है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, दोनों में से कोई एक जो है 3 टाइम्स है दूसरे वाले का। ठीक है, तो कौन किसका 3 टाइम्स है ये यहां पे क्लियर नहीं हो रहा। तो यहां पे आप कुछ भी ले लो, आपका मर्जी है, टोटली आपका मर्जी है। तो मैं तो ये वाला ले रहा हूं। ठीक है, मैं इसे लूंगा, मतलब मैं यूनिट प्लेस को एक्स ले लूंगा, तो टेंस प्लेस मुझे 3x मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही करो, बाद में आप अपने मर्जी से दूसरा वाला लेके भी कर सकते हो। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको बाद में समझाता हूं। अच्छा, तो 1 मिनट, मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। लेट द, मैंने आपको बोला कि मैं टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस, ये मैं करने वाला हूं। इसके लिए मुझे यूनिट प्लेस को एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला बात समझाया था। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बता रहे हो, जैसे ये स्टेटमेंट मैं टेंस प्लेस के बारे में बता रहा हूँ, तो टेंस हो गया सब्जेक्ट, और उसके बारे में बताने के लिए मैं जिसका रेफरेंस ले रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं टेंस प्लेस के बारे में मैं रेफरेंस ले रहा हूँ यूनिट प्लेस का, मतलब यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स करने पर ही टेंस प्लेस मिलता है। तो यूनिट प्लेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और लेट में हमेशा ऑब्जेक्ट को एक्स लिया जाता है, तो इसीलिए हम यूनिट प्लेस को एक्स लेंगे। लेट द डिजिट in unit place be x. Therefore, the digit in tens place equals 3x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंस प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है। तो यूनिट प्लेस अगर हम x ले रहे हैं, उस x का 3 टाइम्स करने पर आपको टेंस प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हमने समझ लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने समझ लिया। फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूं। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो यहां एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें से 2 डिजिट है, और उन दो में से एक डिजिट दूसरे वाले डिजिट का 3 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था, एंड एट द रिजल्टिंग नंबर, मतलब इंटरचेंज करने से जो नंबर आपको मिलेगा उसके बारे में बात हो रहा है कि एट द रिजल्टिंग नंबर, मतलब जो न्यू नंबर बनेगा ना इंटरचेंज करने पर, उससे बोला गया रिजल्टिंग नंबर। उसको हमें ऐड करना किसके साथ, टू द ओरिजिनल नंबर, हमें उसको ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करना, उससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 88। यू गेट 88। तो हमें एक ओरिजिनल नंबर बनाना है इन 2 डिजिट नंबर को यूज करके। तो यहाँ पे जो भी 2 डिजिट नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है, और उनके डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलेगा जिसको इन्होंने यहाँ पर रिजल्टिंग नंबर बोला है। और बाद में हमें रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करना है जिससे हमें 88 मिलेगा। ठीक है, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा। प्रोसेस सेम है, देखो अप टू इंटरचेंज नंबर तक हमेशा प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ इक्वेशन बनाते वक्त हमें स्टेटमेंट पढ़ना होता है। तो जैसे हमने सबसे पहले ओरिजिनल नंबर बनाया था वो हम यहां भी बनाते हैं ओरिजिनल नंबर, और मैंने आपको ओरिजिनल नंबर के लिए एक फॉर्मूला दिया था, एक बार रिवाइज कराता हूं मैं। 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस को
3x लिया आपने, आप यहाँ लेट में देखो ना, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। और 1 इंटू यूनिट प्लेस को हमने x लिया है तो यहाँ डाल दो। तो इसको सॉल्व करने पर 10 इंटू 3x 30x, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स एक्स, दोनों को ऐड करने से 31x। अच्छा, अब हम न्यू नंबर बनाते हैं, और ये न्यू नंबर बनाना है हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करके। सो न्यू नंबर इज, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ये जो टेंस प्लेस है ये चला जाएगा उस तरफ यूनिट प्लेस की जगह, और यूनिट प्लेस आ जाएगा टेंस प्लेस की जगह। इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। ठीक है, तो 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 1 इंटू टेंस प्लेस, ऐसे। सो 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 1 इंटू टेंस प्लेस, तो 10 इंटू यूनिट प्लेस में हमने लिया था x। आप वैल्यूज देख देख के अच्छी तरह से डालो, गलत नहीं करना। 1 इंटू टेंस प्लेस है 3x। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इंटू 3x, दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा 13x। इस तरह न्यू नंबर बन गया। अच्छा, न्यू नंबर बनने के बाद आप जो इक्वेशन बनाने के लिए जो स्टेटमेंट है उसे एक बार फिर से पढ़ लो। यहां से पढ़ो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। मतलब हमें दोनों को ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिजल्टिंग नंबर को हमें ऐड करना है ओरिजिनल नंबर के साथ। तो रिजल्टिंग नंबर 13x, ओरिजिनल नंबर 31x, हमें दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों को हमने ऐड किया, उससे हमें क्या मिलेगा, यू गेट 88। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी से आप सॉल्व कर दो। 31x और 13x दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगा 44x इज इक्वल्स 88। बहुत इजी है ना। उसके बाद अब 44x को राइट साइड शिफ्ट कर दो, x इज 88 डिवाइडेड बाय 44, दोनों को डिवाइड करो, कैंसलेशन, तो 2 मिलेगा। तो x का वैल्यू आ रहा है 2। अच्छा, x हमने किसको लिया था, यूनिट प्लेस को लिया था, इसका मतलब हमें यूनिट प्लेस x मिल गया। ठीक है, तो यूनिट प्लेस अगर हमारा x है, रफ वर्क कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस अगर x है तो टेंस प्लेस तो उसका 3 टाइम्स है ना, 3x। तो यूनिट प्लेस अगर हमें 2 मिल रहा है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस, सॉल्व करने पर 60 प्लस 2 62। बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि इस x की वैल्यू को आप ओरिजिनल नंबर जो हमने यहाँ निकाला है उसमें डाल दो। ये देखो, हमने ओरिजिनल नंबर निकाला है 31x, अब यहाँ पे x की वैल्यू को डाल दो, उससे भी आपको 62 मिलेगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लंबा लगता है ये प्रोसेस। पहले यूनिट प्लेस निकालो, फिर टेंस प्लेस निकालो, फिर ओरिजिनल नंबर निकालो, तो उससे बेटर ओरिजिनल नंबर तो निकला हुआ है ना, तो अब सीधे सीधे वहां डाल दो ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इज 31x, बट x नहीं लिखेंगे, x में हम 2 डाल देंगे। तो 31 इंटू 2 हो जाएगा 62। तो ये आ गया आपका ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी ये RS अग्रवाल में भी ऐसे सम्स होंगे। ये अब देखो, यहां देखो RS अग्रवाल में सेम टाइप का ही क्वेश्चन है 11। ये क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, मतलब एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। उन दोनों डिजिट का जो सम है, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जो सम है वो 12 है। ठीक है, तो अगर आप यूनिट प्लेस को x लेते हो तो टेंस प्लेस हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, वो जो हमने किया था उसमें जो सम ऑफ द डिजिट्स था वो 9 था,
इसलिए जब मैंने यूनिट प्लेस को x लिया था मुझे टेंस प्लेस 9 माइनस एक्स मिला था, लेकिन अब जो सम है वो 12 है, इसलिए आपको यहाँ टेंस प्लेस मिल रहा है 12 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे आप दो नंबर निकालो, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन बड़ा है, देखो इफ द न्यू नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर, मतलब न्यू नंबर इज ग्रेटर किससे, ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर, कितना 54। तो आप न्यू नंबर में से, न्यू नंबर देखो इन्होंने क्या बोला, इफ द न्यू नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 54, ऐसा बोला है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट के इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो इसका इक्वेशन अब आप खुद ही बना लेना, मैं ऑलमोस्ट बता ही चुका हूं आपको, जस्ट फ्रेमवर्क आपको दे चुका हूं, आपको बस पहले ओरिजिनल नंबर फॉर्म करना है, जो मैंने आपको ओरिजिनल नंबर बनाने का फॉर्मूला यहां सिखाया है, ओरिजिनल नंबर के फॉर्मूले, बस उस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना, क्योंकि मैंने अभी आपको यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ऑलरेडी बता दिए। यूनिट प्लेस मैंने अभी भी आपको बताया था x, और टेंस प्लेस मैंने कितना बताया था 12 माइनस एक्स। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना ओरिजिनल नंबर का, ये फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। और न्यू नंबर का भी फॉर्मूला लेना है, उसमें यही सेम यही वैल्यूज डालने हैं, उससे न्यू नंबर मिल जाएगा। और फिर हमने स्टेटमेंट क्या देखा, जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है 54। तो इक्वेशन कैसे होता है, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 54। इसमें न्यू नंबर का वैल्यू डालो और यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का वैल्यू डालो जो आपने यहाँ निकाला होगा, फिर इक्वेशन तैयार हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे 12 भी देखो, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द दैट ऑफ द यूनिट प्लेस। ओ, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी तो हमें यही बोला गया था ना कि वन ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, लेकिन इसमें क्लियर नहीं था कि हम कौन सा ले। हाँ, और इसको मैंने एक बात और बताना बाकी था, यहाँ पे मैंने इसे इस स्टेटमेंट को यूज किया सम को करने के लिए, कोई इसे भी यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा डिजिट क्या लेना है, मतलब टेंस प्लेस को यूनिट का 3 टाइम्स लेना है ना, यूनिट प्लेस को टेंस का 3 टाइम्स लेना है, ये बात यहाँ मेंशन नहीं है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो मैंने अभी ये वाला पॉसिबिलिटी यूज किया, इससे मुझे जो जवाब मिला 62 मिला, इससे मुझे 62 मिला। लेकिन अगर आप दूसरा वाला सिचुएशन को लेते, यूनिट प्लेस इज टेंस 3 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस, तो आपको 62 नहीं मिलता, तब आपको इसका रिवर्स ऑर्डर मिलता 26। इसका मतलब है जो आंसर है वो 62 भी हो सकता, 26 भी हो सकता, इसलिए आप यहां लिखोगे इफ, अच्छा इफ की जरूरत नहीं, देयरफॉर, कंक्लूजन में आप डायरेक्टली लिख दो देयरफॉर, इस केस में द रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर इज, दोनों हो सकता है 62 इसलिए क्योंकि मैंने टेंस प्लेस को 3 टाइम्स यूनिट प्लेस लिया, लेकिन आप उल्टा भी तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो मेंशन नहीं है किसका 3 टाइम्स आपको क्या लेना है, तो आप तो ये भी ले सकते हो। जब आप ये लोगे ना तो आपको मिलेगा दूसरा वाला 26, तो यहां लिख दो और 26, बस खत्म। मतलब ये यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज आएगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि कौन सा ले, इसलिए अगर ये लेते हो तो 62 मिलता है, अगर ये लोगे तो 26 मिलता है, मतलब इस क्वेश्चन में दो दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों आपको लिखना और डाल के, लेकिन यही टाइप का क्वेश्चन यहां दिया क्वेश्चन नंबर 12 में, लेकिन यहां पे क्लियर किया, देखो द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस, इन्होंने बोला टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स यूनिट प्लेस, इन्होंने यहां पे ये क्लियर किया, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि टेंस प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है, तो अगर आप यूनिट प्लेस को x लेते हो तो टेंस प्लेस आपको 3x मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको जैसे यूनिट वो नंबर बनाने, ओरिजिनल नंबर बनाने और न्यू नंबर बनाने, वो सब आप बना लो, क्योंकि यहां आगे लिखा है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर, इस बार न्यू नंबर लेस है, दिस टाइम न्यू नंबर इज लेस देन व्हाट, देन ओरिजिनल नंबर,
ठीक है, ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर लेस, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर। कितना लेस है? बाई 36। तो फिर यहां पे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ओरिजिनल नंबर इस बार बड़ा तो ओरिजिनल नंबर है ना, इसलिए ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर इस बार माइनस होगा, ठीक है, और इक्वल टू 36। तो इस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे इक्वेशन को बनाने के लिए, ठीक है। उसके लिए आप पहले ओरिजिनल नंबर निकालो, ओरिजिनल नंबर का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है वो सेम फॉर्मूला आप यूज करो, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस, और न्यू नंबर के लिए इसका रिवर्स ऑर्डर, 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 1 इंटू टेंस प्लेस। इसमें आप वैल्यूज डाल दो, क्योंकि हम यूनिट प्लेस को लेंगे x और टेंस प्लेस हो जाएगा 3x। बस ये वैल्यूज आपको टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में डालने हैं, उससे ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया, न्यू नंबर इज 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर, उससे आपको ये वाला इक्वेशन मिलता है। तो इसमें आप वैल्यूज डाल दो, डाल के आप सॉल्व करो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिलने के बाद उस x के वैल्यू को आप ओरिजिनल नंबर, जो भी आपका ओरिजिनल नंबर बना होगा उसमें आप उस x के वैल्यू को डाल दो, तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही मतलब सिचुएशन है, इसलिए यहाँ एक ही आंसर आएगा, इसमें और वाला बात नहीं आएगा जो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में किया था। इसमें और वाला सिचुएशन इस वजह से आया था क्योंकि ये इन्होंने क्लियर नहीं किया था कि कौन सा डिजिट किसका 3 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे थे, 62 भी आ रहा था, 26 भी आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जय गोपाल की बुक से भी एक बार सम को गो थ्रू करता हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, सॉरी 7। हमारे सम में 9 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 है, लेकिन बाकी जो सम है वो सेम है। देखो, sum of the digit of a two digit number is 9, when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than original number by 27। what is the two digit number? तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूरा सेम है। the sum of the two digit number is 7, यहाँ 7 दिया हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। आगे द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एक्सीड्स, एक्सीड्स वर्ड यूज किया, एक्सीड का मतलब ग्रेटर ही होता है, ठीक है। तो द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो सेम ही सिचुएशन है, तो इसमें आप सेम करोगे। यूनिट प्लेस को अगर आप यहाँ x लेते हो तो टेंस प्लेस हो जाएगा 7 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों डिजिट का जो सम है वो 7 है। तो अगर आप दोनों में से एक डिजिट को x लेते हो तो दूसरा डिजिट निकालने के लिए 7 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से यूनिट प्लेस को x और टेंस प्लेस को 7 माइनस एक्स लेकर आप पहले ओरिजिनल नंबर फॉर्म करो, उसके बाद डिजिट्स को इंटरचेंज करके आप न्यू नंबर को फॉर्म करो, फिर इक्वेशन बना लो। इसमें जो एक्सीड हो रहा है, कौन एक्सीड हो रहा है? न्यू नंबर, न्यू नंबर एक्सीड्स, मतलब न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। तो न्यू नंबर में से आप ओरिजिनल नंबर माइनस करो, उससे आपको मिलेगा 27। मतलब ये क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के तरह। यहाँ पे एक ही सम है, तो हम आगे बढ़ते, नया टॉपिक, मतलब दूसरा टाइप का सम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सुबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोस प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे मदर और सुबो दो कैरेक्टर है। मदर का जो एज है, प्रेजेंट एज है, मदर का जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है सुबो के प्रेजेंट एज से, ठीक है। तो अगर आप सुबो के एज को एक्स लेते हो, प्रेजेंट एज को, सुबोस प्रेजेंट एज अगर आप एक्स लेते हो, तो मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या है? 6 इंटू किसका? सुबो का प्रेजेंट एज का, तो मतलब 6x, ठीक है। समझ में आया? सुबो का अगर x है तो मदर का प्रेजेंटेज क्या बताया जा रहा है? 6 टाइम्स शुभोस प्रेजेंटेज। शुभोस प्रेजेंटेज तो मैंने x लिया, उसका 6 टाइम्स मतलब 6x। अच्छा, तो इतना मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर हम आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द प्रेजेंटेज ऑफ शुभो be x years
therefore mother's present age कितना 6 टाइम्स ना, 6 टाइम्स सुबोस एज मतलब 6x years, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट एक क्लियर होता है ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सुबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोस प्रेजेंट एज, तो सुबोस प्रेजेंट एज आप जितना लोगे उसका 6 टाइम्स होगा मदर का एज, तो मदर का एज मैंने 6x ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से बढ़ते हैं। सुबोस एज 5 years from now will be 1/3 of mother's present age. सुबो का एज आफ्टर 5 years मतलब 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद जो सुबो का एज होगा वो मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। ठीक है, यहां पर हमें जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन बोला अगर आप वैसे वैसे इक्वेशन को बना देते हो तो देखो कैसे बनाते हैं। पहले हम ये जो इन्होंने बोला ना सुबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ ये निकालते हैं पहले हम। आफ्टर 5 years सुबो का एज क्या होगा, तो आफ्टर 5 years शुभोज एज, देखो प्रेजेंटली वो एक्स है, 5 साल बाद 5 साल और बढ़ जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप उसमें 5 और ऐड करोगे, मल्टीप्लाई मत कर देना। जितने साल बढ़ते हो उतना ऐड होता जाता, मल्टीप्लाई कभी नहीं होता। तो 5 साल बाद उसका जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 5 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्टर 5 years सुबह का प्रेजेंट एज है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ये जो एज है ना 5 साल बाद, ये वाले सुबह का मम्मी जो सुबह का मदर है उसके प्रेजेंट एज का 1/3 के बराबर है। पूरा स्टेटमेंट देखते हैं। सुबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर का प्रेजेंट एज कितना था, मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x, उसका 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सुबह का एज है आफ्टर 5 years x plus 5, this is 1/3, 1/3 मतलब 1/3 of सुबोस प्रेजेंट एज, सॉरी हाँ मदर्स प्रेजेंट एज, सही है ना, 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। तो 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, और मदर्स प्रेजेंट एज है 6x ऐसे। ठीक है, तो सुबोस एज आफ्टर 5 years विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। ओके, ये बन गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इज, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 3 और 6 में कैंसलेशन होगा तो 2 आएगा, मतलब 2x। ठीक है, अब आप x को उधर भेज दो, 5 इज इक्वल्स 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स करोगे तो x आएगा। 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, x इसको फ्लिप करके लिख दो, x इज इक्वल टू 5, तो x मिल गया। x कौन था, सुबह। अभी हमसे पूछा क्या गया, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। सुबह का प्रेजेंट एज हमने x लिया था, इधर देखो, और मदर का 6x, उसके अकॉर्डिंगली आप जवाब दे दो यहाँ पे, क्योंकि x हमें 5 मिला है ना। तो देयरफॉर शुभोज प्रेजेंट एज इक्वल्स 5x, सॉरी 5 years, और मदर्स एज कितना था 6x। मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x, 6x, x की जगह 5 डाल दो तो कितने हो जाएंगे 30 years। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं एक बार। एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं आप लोग का कल एक और क्लास लूंगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा 1 मिनट।